तो हाउ आर यू गाइस? आई एम बैक। आई एम बैक। तो बात ऐसी है। बात कैसी है? बात बड़ी टेढ़ी है। आई टुक अ हेयर कट। बाल कटाए मैंने। नाई बुलाया था घर पे। दैट इज़ अ न्यू थिंग नाउ डेज। यू नो, मुझे याद है वो दिन और वो ज़माना जब मैं सुबह सुबह संडे को दुकान पे आता था नाई की। एंड आई टू वेट फॉर माई टर्न टू कम। और आप जाते थे नाई की दुकान पे और आपको कई सारे लोग दिखते थे, कई सारे लोग मिलते थे, है ना। एंड आप उनसे बातें कर रहे हैं। बातें तो नहीं करता था मैं, बट यूजुअली आई लाइक यू लिसन टू द पीपल एंड यू there is an interaction which goes on there. I think India being a developing economy, because of the developing economy, the pace of the development, people are too busy, too too much busy in their activities. And so Blinkit हो गया, Zomato, Swiggy, है ना, Urban Clap और Urban Company जो है वो, these all are the product of that, because people don't have time. Okay, they all want everything in 10 minutes or 5 minutes. So नाई भी आप अपने घर में बुला रहे हो, it cost much money, but then it's much convenient and much and less time consuming, because you have already planned out a whole of your week. और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, because I am not that busy. I am not busy at all actually. I would like to be busy, but you know, to be extremely busy with something or some activity, you have to care too much about that activity. आप जिसकी it has to matter too much to you. Something which matters very important to you and which is very relevant or which you think is very important to do. You put all your involvement and all your energy and focus in it, and then you get busy. तो मुझे याद है कि मैं you know खेलने में बहुत बिजी जाता था छोटे में। अब तो वो भी नहीं है. So I am trying to find an activity which would, you know, क्या कह सकते हैं, जो मेरे अंदर उत्साह जगा सके, उत्साह का संचार कर सके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट आई डोंट नो मैन. समटाइम्स यू आर एट दैट स्टेज वेयर नथिंग मैटर्स. Nothing matter in the sense, I don't know. I don't know if I want to go there, but because then it will be too gloomy for a podcast like this. And it can become too gloomy and it will become gloomy in future, but not right now. अभी थोड़ा सा हल्का हल्का रखते हैं. क्यों? क्योंकि खुजली हो रही है यार, पता नहीं क्यों. मेरे घुटनों के पीछे बहुत खुजली हो रही है. मतलब जो नी होती है घुटने, उसके पीछे के पोर्शन में. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट हाँ, तो कहाँ था मैं? बिजी और ग्लूमी और सभी बातें कर रहे थे ना हम. या तो आई टुक अ हेयर कट, दैट वाज द मेन पॉइंट. और उससे हम चले गए इकोनॉमी की तरफ. और जब मैं बाल काट रहा था तो मेरे नाई ने मुझे बोला, जो मेरा बाल काट रहा था, कि आप सर पे बहुत तेल लगाते हो क्या? वाइल मसाजिंग माई हेड ही सेड दिस. और मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में तो लगाया होगा, लेकिन
आई बीन नॉट अप्लाइंग हेयर ऑयल फॉर सम टाइम्स, लाइक कुछ सालों से मैं तेल नहीं लगा रहा हूँ अपने सर पे। कभी कभार में भी महीने में एक बार, या महीने में एक बार भी नहीं हो पाता, यूजुअली 3-4 महीने में एक बार मे बी आई डू दैट। मैंने कहा मैं तो नहीं लाता। He said that because the oil was too much on my face and also on my hair. So he said कि आपकी oily skin है बहुत, which is not a surprise for me because I know that. Ask me man, मेरे eyebrows में भी कई बार dandruff हो जाता है, मूँछों में और eyebrows में। मतलब eyebrow में किसके होता है dandruff यार, मेरे होता है, because the skin is so oily. And then he said something कि क्या होता है टाइम के साथ, एंड विच रेजोनेटेड विद मी, जो मुझे लगा वो सही कह रहा है कि टाइम के साथ दीज जो ऑयल है ना, ये उसमें डर्ट जमा हो जाती है और वो हमारे स्किन के पोर्स में जमा हो जाता है, विच कॉज यू नो मेनली जो फोड़े फुंसी होते हैं मुंह पे, एक्ने और डलनेस जो चेहरे पे होती है, सब उसी कारण से होती है। और अपनी फेस की केयर के नाम पे मैं केवल सुबह फेस वॉश से मुंह धोता हूँ, और कभी कभी जब फेस वॉश नहीं होता तो मैं साबुन से ही मुंह धो देता हूँ। बट दैट डे आई थॉट दैट आई विल टेक केयर ऑफ माई स्किन, बिकॉज एज यू नो आई एम ट्राइंग टू गेट इन द यूट्यूब मीडियम एंड दिस ब्रॉडकास्ट और वट एवर दिस इज़ वीडियो और कंटेंट क्रिएशन के, अगर आप फील्ड में जा रहे हो तो स्किन का सुंदर होना काफ़ी ज़रूरी है। सो उस नाई के जाते ही मैंने बेसन का पेस्ट बनाया और अपनी सुंदर सुंदर त्वचा को चमकाने के लिए उसका लेप मैंने अपने मुंह पे लगाया। दैट्स एंड इट वर्क्स मैजिकल। द बेसन का जो लेप है बहुत सही कर देता है वो स्किन को, लेकिन स्टिल आई डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे ऐसे नाक पे ऐसे दबाया तो समथिंग इट वॉज वेरी ग्रोस, आई वॉज ग्रोस्ड आउट, बट समथिंग केम आउट, लाइक बहुत ही वाइट सा ही कुछ हल्का हल्का निकला। छी छी छी, आजकल वो मीम बहुत चल रहा है ना, वाह वाह और एक छी छी। लोगों को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है बहाना, कुछ ना कुछ करने का ना। चलो भाई आज इसको करेंगे, अब ये आज एंड आई डोंट नो हाउ डज इट गेट दैट कि ये चीज़ फेमस हो जाएगी, अब इस पे मीम बनेंगे। हु डिसाइड्स दैट? इट्स अ विशियस और नॉट विशियस बट इट्स कम सम काइंड ऑफ सर्कल कि कोई एक चीज़ किसी ने उठा ली एंड देन इट गेट ब्लास्टेड ऑल ओवर द सोशल मीडिया, और 3 दिन बाद किसी को याद नहीं होता कि हमने क्या किया था पिछले 3 दिन। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग। इतनी टकारें क्यों आ रही हैं यार? विच इज़ जो कि जिससे कि मुझे लगता है उसका इफ़ेक्ट ना मेमोरी रिटेंशन पे ही पड़ रहा है। आपकी माइंड की मेमोरी को रिटेन करने की कितनी कैपेसिटी है उस पर पड़ रहा है, क्योंकि उतना इन्वॉल्वमेंट किसी भी चीज़ में नहीं है। एंड इवन इफ इट इज़ फॉर इट्स नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ क्विक थिंग, कट 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 कट। नशे में हैं लोग यार। एक टाइम पे लोग दारू का नशा करते थे जो अभी भी करते हैं, गांजे का नशा करते थे जो अभी भी करते हैं, तो तरह तरह के नशे होते हैं। तो ये सोशल मीडिया और जो ये इंफॉर्मेशन मीडिया कहूँगा मैं इसको, नॉट सोशल मीडिया, मोर देन सोशल इट्स अ इंफॉर्मेशन मीडिया। कौन सोशल तो कोई होता ही नहीं है। लाइक मैं अब जाके थोड़ा बहुत अपलोड करने लगा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू दिस लाइन, तो अब जाके मैं थोड़ा इंटरेक्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। अदरवाइज आई यूज टू जस्ट लुक एट इट। इंस्टाग्राम चलाऊँगा तो केवल देखूँगा, सब कुछ लॉक करके रखूँगा कि मैं दिखूँ भी ना किसी को कि मैं ऑनलाइन आया हूँ। और लाइक वाइज इन फेसबुक और एवरी अदर सोशल मीडिया और ट्विटर पे भी। मतलब तो मोर देन सोशल मीडिया इट इज़ इंफॉर्मेशन मीडिया, constant in bombardment of information where you are not even analyzing, और आप
उसको प्रोसेस भी नहीं कर रहे उतनी इन्फॉर्मेशन को. यू आर जस्ट टेकिंग इट इन टेकिंग इट इन विदाउट इवन प्रोसेसिंग इट, यू नो. एंड देन इट्स जस्ट लाइक you are dumb looking at your smartphone and you know 2-3 घंटे आपने लगातार कंज्यूम किया एंड व्हाट्स द रिजल्ट, व्हाट्स द कंक्लूजन, व्हाट्स द consequence of that? Nothing. You get nothing, not even information. The information you're getting is like ridiculous and it's not relevant at all. और उसका कोई आप कहीं यूज़ नहीं है. चलो, not even use, it is not enhancing your life experience in any way, the information you're getting out of the social media most of the time. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब ऐसा ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उसको एक तरह से ट्रांस स्टेट में देख रहे हैं, यू नो, जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम देयर वर्क और देयर एंग्जाइटी और वट एवर दे आर गोइंग थ्रू. उससे दूर भागने के लिए इट्स जस्ट 2 मिनट की, 2 सेकंड की रील, 10-15 सेकंड की, 10-20 सेकंड की, 30 सेकंड की रील देखिए आपने और आप मूव ऑन कर गए. And it just keeps in that suspended state, which I don't know. A more holistic and more detailed study, I think, needs to be done about this. The effect of social media or information on the mind. इतनी information जो माइंड को मिल रही है, इसका कोई तो कुछ असर होगा ना इसका. एंड आई डोंट थिंक वी आर टेकिंग इट सीरियसली. अदर मेजर थिंग इज़ कि आपका फिज़िकल जो वो है, फिज़िकल डायनेमिज़म है जो ह्यूमन बॉडी का, वो भी कम हो गया उस कारण से. क्योंकि पहले का आपके पास कुछ काम नहीं होता था, सो टू गेट अवे फ्रॉम द हैक्टिक जॉब और वट एवर यू आर डूइंग, you used to play things and play out in the field and all those things. Now the problem is you don't need that. You just have a smartphone in your pocket and you take it out and you are out of this world, literally out of this world, in some other dimension where you are completely consumed by it. So yeah, it is kind of a drug की तरह ही है ये, which डल्स योर सेंसेस ओवर द टाइम. और एक दूसरी चीज़ जो इसने मेरे को, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इज़ इट डिसेंसिटाइज. यार ये वर्ड ना मेरे को आज तक समझ नहीं आया कैसे बोलना है. डिसेंसिटाइज, हाँ. इट डिसेंसिटाइज यू फॉर द न्यू एक्सपीरियंसेस और फॉर एनी एक्सपीरियंसेस. लाइफ इज़ वट इफ़ नॉट द एक्सपीरियंसेस, है ना. आपने बाहर किसी से बात की, इंटरेक्ट किया, इट गिव्स यू अ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ. ओके, डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, बट दिस इज़ ऑल डमिंग योर सेंसेस. तो एक्सपीरियंस का जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होता है धीरे धीरे. यू आर जस्ट लाइक, इट्स, आई डोंट नो मैन, इट्स डल्स योर सेंसेस, इट डल्स योर एक्सपीरियंस. If you are a compulsive consumer of the social media or information media, as I say it, if you are the compulsive consumer, that will happen. If you're consciously, just to check on things, and even if for entertainment, if you are doing, because हम उसको entertainment के लिए भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, it's something else. And I don't know, but जैसे मैंने कहा कि इस पे और इस पे अध्ययन होना चाहिए और इस पे और रिसर्च होनी चाहिए कि ये क्या है, बट आई डोंट थिंक इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़. आप सोने के लिए जा रहे हो और आप फिर मोबाइल स्टार्ट करते हो एंड देन यू कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग रील्स फॉर नेक्स्ट 1.5 hour. व्हाट द फक इज़ दैट? दैट्स नॉट एंटरटेनमेंट, एंड इट्स नॉट दैट यू आर बीइंग एंटरटेन्ड. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मे बी आप 3 घंटे की एक मूवी देखते हो या 1 या 2 घंटे की आप जब एक मूवी देखते हो तो इट ब्रिंग्स यू एन एक्सपीरियंस, बट दिस 30-second थिंग डज नॉट गिव यू अ शिट. दैट्स व्हाट आई थिंक. या मैन, आई डोंट नो हाउ द फ्यूचर जनरेशंस गोना बिहेव, बट देन कभी मैं देखता हूँ इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो दैट्स व्हाट
This has been the story of humanity or human life on the planet Earth. Every new generation thinks that the old generation is gonna fuck up and क्या होगा नई जनरेशन का, क्योंकि रियलिटी क्या है वी डोंट नो. किसी भी चीज़ पे डिस्कस करने के बाद मेरा अंतिम जो कंक्लूजन होता है ये होता है कि आई डोंट नो मैन, क्योंकि टू नो समथिंग यू नीड अ कॉन्टेक्स्ट, एंड context is something which is missing in our life, at least in my life. The context is missing, and when the context is missing, it creates, a void of not knowing. Yeah. इस पे कभी और बात करेंगे. We know something white because there is something black. So the knowledge lives in the duality. So the context is black for white to exist, or the context is white for black to exist. दिन के लिए रात है और सुबह के लिए शाम है. ऊपर के लिए नीचे है, दाएं के लिए बाएं है. Knowledge or anything, something, the existence of something is in the duality, which is the context. लेकिन जब ये duality नहीं होती है, जब वो context नहीं होता है, then you don't know. If you remove the context in your mind, it messes up with your mind. Yeah, that's what I wanted to say. Yes. अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बात क्या करनी थी. I'm just kidding, man. I'm just free flowing ranting here. I don't know what I'm saying. So yeah, that's all I wanted to say. And I should say that's not all I wanted to say, but that's what I said right now, not knowing what I will say. कहना ही क्या. बाय. फिर मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट पे. 20-20 मिनट का पॉडकास्ट नहीं होता यार. पॉडकास्ट तो whenever you say podcast, it is understood that it should be over 1 hour. धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे. अभी के लिए इतना ही.